हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 कर्तव्यशील आरुणि। कर्तव्यशील यानी अपने काम को अच्छे से करने वाला। धौम्य ऋषि अपने आश्रम में शिक्षा देने वाले एक विद्वान गुरु। आरुणि धौम्य ऋषि का प्रिय और तेजस्वी शिष्य। उपमन्यु धौम्य ऋषि का दूसरा प्रिय और मेधावी छात्र। मेधावी माने होशियार। धौम्य ऋषि आश्रम में अपने आसन पर आसीन है यानी बैठे हुए हैं। तीसरा पहर बीत रहा है, धूप चली जा रही है। तीसरा पहर यानी शाम भी खत्म होने वाली है। आकाश धूमिल हो रहा है, आकाश में धुंधला हो रहा है। वायु कुछ तीव्र वेग से बह रही है यानी तेज हवा चल रही है। ऋषि गंभीर मुद्रा में बैठे हुए यानी शांत बैठे हुए हैं। उसी समय उनके प्रिय शिष्य आरुणि का प्रवेश होता है। वह चरण स्पर्श कर बैठ जाता है। आरुणि गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। धौम्य ऋषि जिज्ञासा, कैसी जिज्ञासा? गुरुदेव, मैं आपके मुख पर चिंता की रेखाएं देख रहा हूँ। ये मैं आपको चिंतित देख रहा हूँ। क्या आप मुझे इस कारण पूछने की आज्ञा प्रदान करेंगे? क्या आप मुझे पूछने बताएंगे? धौम्य ऋषि वत्स आरुणि, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। कारण जानने की इच्छा रखने का तुम्हें अधिकार है। आज वर्षा होने की संभावना है। वर्षा होने पर खेत में जल का संग्रह अवश्य होना चाहिए। अभी तक खेत में मेड़ नहीं बांधी गई। आरुणि गुरुदेव, इसमें चिंता का क्या विषय है? इसमें चिंता की क्या बात है? धौम्य ऋषि वत्स यानी पुत्र, धान रोपने के लिए जल संग्रह बहुत आवश्यक है। जल संग्रह के लिए खेत में मेड़ बनानी चाहिए थी, क्योंकि जल के प्रवाह को यानी जल की गति को रोकने के लिए बांध का होना आवश्यक है। आरुणि गुरुदेव, मैं अभी खेत की मेड़ पर जाता हूँ। धौम्य ऋषि वत्स आरुणि, इतना कहकर धौम्य ऋषि मौन हो जाते हैं यानी वो चुप हो जाते हैं। आरुणि गुरुदेव, आज्ञा देने में संकोच न करें। धौम्य ऋषि वत्स, संध्या होने वाली है और वर्षा होने की संभावना है, अतएव तुम्हें आज्ञा देने में मुझे कुछ संकोच हो रहा है। आरुणि गुरुदेव, मुझे निसंकोच आज्ञा प्रदान करें यानी आप घबराएं नहीं, मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं खेत में मेड़ पर बांध कर तुरंत लौट आऊँगा। धौम्य ऋषि वत्स, जाओ, किंतु यथाशीघ्र लौट आना। यथाशीघ्र यानी जल्दी ही लौट आना। धौम्य ऋषि शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। रह रहकर उनकी दृष्टि आकाश की ओर चली जाती है और उसी समय उनका दूसरा शिष्य उपमन्यु उपस्थित होता है। वह गुरुदेव का चरण स्पर्श करके बैठ जाता है। धौम्य ऋषि वत्स उपमन्यु, आकाश को देख रहे हो ना, किस प्रकार आकाश बादलों से आच्छन्न हो रहा है यानी घिरा जा रहा है। पक्षी तेजी से उड़ उड़कर अपने नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। नीड़ों यानी घोंसलों। पवन शीतल होकर तेजी से बह रहा है। यह परिवर्तन किस बात की सूचना दे रहा है? उपमन्यु गुरुदेव, यह परिवर्तन वर्षा के आगमन की सूचना दे रहा है। आज वर्षा होने की संभावना है। धौम्य ऋषि वत्स उपमन्यु, कभी कभी वर्षा होगी। बादलों का उमड़ना, बिजली का चमकना, संध्या होने से पहले धूप का विदा ले लेना, ये सब सूचना दे रहे हैं कि अभी धरती वर्षा होगी। लियो देखो, धरती पर वर्षा का पदार्पण हो गया यानी वर्षा आ गई। उपमन्यु गुरुदेव, वर्षा देखकर सहसा आप चिंतित हो गए। क्या आपको आश्रम की चिंता हो गई? किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। उपमन्यु कहता है कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता की कोई बात नहीं है गुरुदेव, हम लोगों ने पशुओं के चारे का पूरा प्रबंध कर लिया है। हम लोग वन से काटकर सूखी लकड़ियाँ भी ले आए हैं। हमारे आश्रम में लकड़ियों का भरपूर भंडार है। वर्षा काल के लिए अन्न का भंडार भी पर्याप्त है, अतएव आप चिंता मुक्त रहें गुरुदेव। धौम्य ऋषि वत्स उपमन्यु, तुम लोगों की कर्तव्यशीलता प्रशंसनीय है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आश्रम के शिष्य कर्तव्य पालन और आज्ञा पालन में सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। उपमन्यु गुरुदेव, आप पुनः चिंतित हो गए, कुछ व्यग्र भी। उपमन्यु वर्षा शुरू हो गई है, संध्या भी चली गई, किंतु अभी तक आरुणि नहीं लौटा है। उपमन्यु हाँ गुरुदेव, यह चिंता का विषय है। मैं अभी भाई आरुणि को देखने जाता हूँ, कृपया आज्ञा प्रदान करें। धौम्य ऋषि वत्स उपमन्यु, मैं भी खेत की ओर चलता हूँ आरुणि को देखने के लिए। मैं व्यग्र हो रहा हूँ यानी मैं बहुत घबरा रहा हूँ। धौम्य ऋषि वत्स उपमन्यु, अंधकार इतना गहरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। आश्रम का खेत किस ओर है, उसी दिशा में चलो। उपमन्यु हाँ गुरुदेव, उसी दिशा में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। धौम्य ऋषि वत्स आरुणि,
प्रत्युत्तर में कोई ध्वनि नहीं आती, यानी वो आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। उपमन्यु, वत्स उपमन्यु जोर से पुकारो। उपमन्यु, आरुणि आरुणि कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई। आरुणि, मैं यहाँ हूँ। उपमन्यु, किस दिशा में हो। आरुणि, मैं उत्तर दिशा में हूँ। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। धौम्य ऋषि, वत्स आरुणि, तुमने किसकी आज्ञा से इस दशा का अंगीकार किया, यानी तुम ऐसे क्यों लेटे हो। मेरे पास आओ वत्स। धौम्य ऋषि, आरुणि को हृदय से लगाते हुए, चिरंजीवी हो वत्स, तुम यहाँ इस तरह क्यों पड़े हुए हो। वत्स चिरंजीवी यानी तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो। पुत्र, ये तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था, मेड़ फिर बांध लेते। आरुणि, गुरुदेव, जब मैं मेड़ बांधने लगा तो पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी बह गई। मेरा यह प्रयत्न बेकार गया। धौम्य ऋषि, तो फिर। आरुणि, गुरुदेव, मैंने सोचा आश्रम जाकर यह खबर देने तक तो खेत की सारी मिट्टी बह जाएगी। इससे कितना नुकसान होगा। धारा के प्रभाव को रोकने के लिए मैं स्वयं मेड़ पर लेट गया। इसके बिना मेड़ की सुरक्षा असंभव थी। धौम्य ऋषि, वत्स, पानी लगातार देर तक इस तरह लेटने रहने से तुम्हें कुछ हो जाता तो। धौम्य ऋषि बोले, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आरुणि, गुरुदेव, यदि मेड़ नहीं बांधता तो धान नहीं होता, उपज नहीं होती, तो होने से आश्रम में अन्न का अभाव हो जाता। यदि धान की खेती नहीं होती तो आश्रम का खर्चा कैसे चलता। धौम्य ऋषि गदगद होकर, खुश होकर, वत्स आरुणि, तुम धन्य हो पुत्र। तुम्हारे जैसे आज्ञा पालक और कर्तव्य पालक शिष्य को पाकर मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ, यानी मुझे तुम पर गर्व है। तुम और उपमन्यु मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। धौम्य ऋषि के दो प्रिय शिष्य थे, एक आरुणि और एक उपमन्यु। तुम दोनों को जितना मैं जानता हूँ, शायद तुम भी स्वयं को उतना नहीं जानते। चलो अब आश्रम चले। यह कहकर वो सब मिलकर आश्रम चले जाते हैं। धन्यवाद।